चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक रैली में देशवासियों से कुछ अपील की है। पीएम ने कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देना होगा, गोल्ड ना खरीदें, खाने का तेल कम खरीदें, पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें। पीएम मोदी की इस अपील पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हम तुमको तुम ही कहेंगे और तुम कहने पर अगर कोई धारा लगती हो तो लगा दो दरोगा। फिर तुम क्यों करा? तो तुमको और क्या कहे भाई? अपनी कहो तो बुरा, दूसरा कहे तो बुरा लगे। हम तो तुम ही कहते हैं। जो तुम कहते हो भाई, तुम कहते हो। क्यों कहते हो? आज तुम पे कोई सी धारा लगती हो तो लगा दो, हम हैं? तुम कहेंगे। तुम भी कहेंगे। जी हां, ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में है, जहां पर नेताजी का आरोप था कि जनपद में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणित किए जा रहे पुल के लिए रखे हुए गिट्टी व सीमेंट को ठेकेदार चोरी से उठाकर वहां से ले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि हम एक ट्रैक्टर में लोड कर ले जाते हुए देखे हैं, जिसके बाद यह मामला थाने में पहुंचा, जहां थाना अध्यक्ष महोदय का कहना था यह हमारे विभाग का मामला नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम की बस की बात नहीं है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बेटियों को पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, उन्हें तो ऐसे ही हक मिल जाएगा। जी हां, बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, उन्हें सड़क पर आकर आंदोलन नहीं करना चाहिए, उन्हें हक तो ऐसे ही मिल जाएगा। यह बयान नारी शक्ति वंदन और बेटियों की शिक्षा को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया है। उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। पहले डबल मर्डर किया, फिर लाशों के साथ 4 घंटे बिताए, अब हुआ एनकाउंटर। जी हां, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 मालियों की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मामूली मजाक से नाराज होकर आरोपी ने फावड़े से दोनों की हत्या कर दी थी। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू कर दिया है, यानी कि बिहार में विकास शुरू हो चुका है। क्या यही है विकास? अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कई पीएम देखे, लंबे समय से राजनीति में हूं, 7 बार सांसद बनी, 4 बार केंद्रीय मंत्री रही, लेकिन बीजेपी जैसा कीचड़ भरा खेल किसी ने नहीं खेला। अगली खबर सबको चौंकाने वाली है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रावधान जोड़ दिया है। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या होती है या किसी विदेशी हमले के दौरान वो लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहते, तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद किया गया। इन हमलों में ईरानी के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर कोरिया ने यह काम किया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बहू के पहनावे से तंग आकर सास ससुर ने उठाया गलत कदम। जी हां, पानीपत में बहू के पहनावे और मारपीट से तंग आकर सास ससुर ने अपनी जान दे दी। दोनों उसे कपड़ों को लेकर टोकते थे, जिस पर आए दिन झगड़े होते थे। विवाद होने पर बहू दोनों से मारपीट भी करती थी और बेटा भी कुछ नहीं कहता था। परिजनों ने बताया कि बहू दिल्ली के मॉडर्न परिवार से पढ़ी लिखी थी और वह शादी के बाद गाँव में माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी। वह दिल्ली का कल्चर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके पहनावे और रील्स बनाने के शौक को लेकर अक्सर सास ससुर टोका टोकी करते थे, जो धीरे धीरे बड़े क्लेश के रूप में होने लगा। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिली जिलेटिन की छड़ें। जी हां, बेंगलुरु में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास 2 जिलेटिन छड़ें बरामद हुई हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। इस सामग्री को मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इन छड़ों का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। पीएम मोदी ने बीते दिन लोगों से अपील किया था कि 1 साल तक शादियों के लिए सोना न खरीदे, जिस पर प्रियंका भारती आरजेडी नेता ने कहा कि महामानव लोकसभा में कह रहे थे कि ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, अब मंगलसूत्र के बिना बेटी ब्याहने को कह रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हमको मारिए इनको नहीं, अपनी शादी में प्रेमी को पिटते देख बचाने दौड़ी दुल्हन बारात वापस। जी हां, उत्तर प्रदेश में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। बनारस की एक शादी में गजब का नजारा देखने को मिला है। प्रेमिका की शादी में प्रेमी भी पहुंच गया। जैसे ही ये खबर घर वालों को लगी, उन्होंने युवक को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर दुल्हन मंडप से दौड़ते हुए आई और प्रेमी को बचाने की कोशिश करने लगी। उसने वहां मौजूद लोगों से कहा कि हमको मारिए इनको नहीं। ये सुनते ही घर वाले सन्न रह गए। दूल्हा पक्ष के लोग भी अवाक हो गए। इसके बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बगैर दुल्हन के वापस लौट गई। आसपास के इलाकों में इस शादी की जमकर चर्चा हो रही है। पूरा मामला लोहता थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवती की शादी एक युवक से तय थी। 7 मई को वह धूमधाम से बारात लेकर आया। विवाह से जुड़ी रस्में चल रही थी। इसी दौरान वहां दुल्हन का प्रेमी ही पहुंच गया। इसके बाद
शादी समारोह में हंगामा मच गया। लोग प्रेमी को पीटने लगे। मंडप में बैठी दुल्हन को जैसे ही खबर लगी कि वह दौड़कर आई और प्रेमी को बचाने की कोशिश करने लगी, यह देखकर दूल्हा पक्ष अवाक रह गया। बहुत देर तक दोनों पक्षों में पंचायत चली, लेकिन दूल्हा शादी करने के लिए नहीं माना। आखिरकार बारात वापस लौट गई। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। 1 जुलाई से फ्री सफर बंद, अब स्मार्ट कार्ड से ही बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। जी हां, दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सफर के नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से दिल्ली की बसों में सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के साथ ही महिलाएं फिर सफर कर पाएंगी। 1 जुलाई से दिल्ली की बसों में पिंक टिकट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पिंक टिकट बंद होने के बाद दिल्ली के बाहर रहने वाली महिलाएं भी फ्री बस नहीं कर पाएंगी। दरअसल दिल्ली सरकार सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करा रही है। ऐसे में दिल्ली की बसों में सिर्फ दिल्ली की महिलाएं ही सफर कर पाएंगी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। नदी में बहते मिले 2 सूटकेस, अंदर भरी थी कटी सड़ी लाशें, पहचानना हुआ मुश्किल। जी हां, बिहार के कैमूर जिले में अपराधियों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी के किनारे रविवार सुबह 2 लावारिस सूटकेस मिलने से सनसनी फैल गई। जब ग्रामीणों ने सूटकेस के पास जाकर देखा तो उसमें इंसानी शरीर के कटे हुए अंग भरे मिले। इस भयावह दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को संदेह है कि हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई और बाद में साक्ष्य मिटाने के इरादे से 100 को टुकड़े करके सूटकेस में पैक करके नदी के किनारे फेंक दिए गए। आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि मृतक की पहचान हो सके। पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच का इंतजार कर रही है जिससे हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद मिल सके। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। प्रधान की खुलेआम दबंगई, युवक को पहले लाठियों से पीटा फिर मार दी गोली। जी हां, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां प्रधान ने खुलेआम दबंगई दिखाते हुए जमीनी विवाद को लेकर युवक की पहले लाठियों से जमकर पिटाई की, इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी सहित भारी पुलिस पहुंच गई। इस पूरे हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। 2-3 दिन से मैं आश्चर्यचकित हूं, न मेरे पास कोई फोन कॉल आ रहा, न मैसेज, कोई फोन भी नहीं कर रहा। बाद में पता चला कि इंटरनेट कनेक्शन ही काट दिया गया है। ममता बनर्जी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। तुमने खानदान का नाम डुबो दिया, ससुराल से प्रेमी संग भागी बेटी को पिता ने ढूंढकर मार दी गोली, मां बनी चश्मदीद गवाह। जी हां, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के खीरिया थापक गांव में एक सनसनीखेज ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। 21 वर्षीय नवविवाहित निधि धानुक की हत्या उसके पिता ही मुकेश धानुक ने गोली मारकर कर दी। यह घटना 14 जनवरी 2026 का है। निधि की शादी को महज 17 दिन हुए थे। शादी के बाद वह ससुराल से भागकर गांव के ही एक रिश्तेदार जो कि उसका चाचा था उसके साथ चली गई थी, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात से पिता मुन्नेस को समाज में बदनामी और इज्जत की ठेस पहुंचने लगी और इसका डर सताने लगा। गांव और रिश्तेदारों की बातों बतियानों में परेशान होकर उन्होंने बेटी को वापस बुलाया। समझाने बुझाने के बाद भी वह निधि नहीं मानी तो पिता ने उसे खेत में ले जाकर कंडी मेड पिस्टल से गोली मार दी। हत्या के बाद शव को सरसों के खेत में छोड़कर घर लौट आए और बाद में खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। प्रेमिका ने दी रेप में फंसाने की धमकी तो प्रेमी ने कहा कि रेप नहीं मर्डर में जाऊंगा जेल और शादीशुदा प्रेमिका की कर दी हत्या। जी हां, यूपी के फतेहपुर में शक के चलते एलएलबी का स्टूडेंट राजपाल अपने ही प्रेमिका का कातिल बन गया। उसने अपनी प्रेमिका राखी की गला दबाकर हत्या कर दी, खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि राखी 2 युवकों से बात करती थी, यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। मना करने पर वह रेप केस की धमकी देने लगी। उसने भी साफ कह दिया कि रेप में नहीं मर्डर में जाऊंगा जेल। उसने अपना वादा पूरा किया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। मुआवजे के 5 करोड़ उड़ा डाले, 1 करोड़ का घर, 80 लाख की शादियां, अब रोज कमाकर चल रहा परिवार। जी हां, करोड़ों रुपए मिलने के बाद जिस किसान परिवार को लगा था कि अब उनकी आने वाली पीढ़ियां आराम से जिएंगी, आज वही परिवार रोज की कमाई जोड़कर घर चला रहा है। आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां और शानो शौकात में उड़ाया गया मुआवजा कुछ ही सालों में खत्म हो गया और अब कई किसान अपनी ही जमीन पर बनी इमारतों में नौकरी करने को मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा के 90 वर्षीय किसान रामेश्वर सिंह को 12 करोड़ रुपए जमीन के बदले 5.25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला था। ऐसा मिलते ही उन्होंने करोड़ों की जमीन खरीदी, गांव में बड़े मकान बनवाए, महंगी गाड़ियां ली और बच्चे पोतों की शादियों में खुलकर खर्च किया। एक सादी में 80-80 लाख रुपए खर्च किए। आज वे खुद मानते हैं कि पैसा संभालना नहीं आया और अधिकतर मुआवजा खत्म हो चुका। यह सिर्फ रामेश्वर की कहानी नहीं, ग्रेटर नोएडा के 39 से ज्यादा गाँव में 2007 से 2012 के बीच हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई थी। उस वक्त करोड़ों का मुआवजा मिला था, लेकिन आज अधिकांश परिवार खत्म हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक दिन पहले करोड़ों का सट्टा गैंग चलाने वाली 2 युवतियों यशस्वी द्विवेदी और निशा खान को अरेस्ट किया था। इस गिरोह का सरगना कांस्टेबल रजत सिंह है जो फरार चल रहा है।
है। 24 साल की यशस्वी द्विवेदी रजत सिंह के साथ लिव इन में रहती थी। यशस्वी की मां सुमन ने कांस्टेबल पर आरोप की बौछार लगा दी। सुमन का कहना है कि बेटी ने एमए और बीएड की पढ़ाई की है, वह टीचर बनना चाहती थी, लेकिन शादीशुदा रजत ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है।